तो हम आपको लगातार बिहार में शराबबंदी का सच दिखा रहे हैं। हम ऑपरेशन साइलेंट में कई शहरों का वो सच आपको दिखा चुके हैं जिससे बिहार सरकार में और उनकी पुलिसिया तंत्र में खलबली मची हुई है। हमारे स्टिंग ऑपरेशन की गूंज बिहार विधान परिषद में भी सुनाई दी है। अब न्यूज 24 पर बिहार की आधी आबादी बोलने जा रही है, नीतीश जी की शराबबंदी की पोल खोलने जा रही है। जब तक आप बिहार की महिलाओं की बात नहीं सुनेंगे तब तक आप शराबबंदी के पूरे सच को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए पहले उन्हें सुनिए। एक महिला ने कहा, अपना अनुभव बताया, कहा कि मेरे पति शराब पीते थे, शाम में घर लौट कर आते थे, झगड़ा करते थे और देखने में क्रूर लगते थे। शराबबंदी लागू हो गया, अब शाम में घर आते हैं, बाजार से सब्जी खरीद कर लाते हैं और अब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और अब देखने में अच्छे लगते हैं। बिहार सुधर गया है। मर्द अब पीकर घर नहीं आते, पत्नी पर हाथ नहीं उठाते, चेहरा खिला रहता है। ये दावा सुशासन बाबू का है, लेकिन ये कितना सत्य है वो बिहार की आधी आबादी बता रही है। शराब तो बिक ही रहा है। हमारे पति रोज पी के आते हैं, दूसरा क्या कहते हैं, डेली पी के आते हैं। माता 100 रुपया घर में देता है, 20 रुपया, 80-90 रुपया दारू पी जाता है और घर में मौक बेटी भूख मर रहा है। पहले मारपीट करता था और अब मुस्कुराता, देखने में क्रूर लगता था, अब देखने में अच्छे लगते हैं। कितना बड़ा अंतर आया। अंतर कितना आया है भी या नहीं, हम आपको ऑपरेशन साइलेंट में सब दिखा चुके हैं। सीएम नीतीश को सच्चाई का चश्मा पहनकर न्यूज 24 का स्टिंग ऑपरेशन देखना चाहिए। कान खोलकर बिहार की महिलाओं की बात सुननी चाहिए, तब जाकर अंतर समझ में आएगा। जाम का जंतर समझ आएगा, मय का मंत्र समझ आएगा, शराबबंदी में नशे का तंत्र समझ में आएगा। हम लोग घर में बहुत बर्बाद हो रहे हैं पी के। सब आदमी पी के घर में मौत के मारता है, बेटी के मारता है, घर में भी पैसा नहीं देता है, कमाता है। लोगों का जो शराब में खर्च होता था वो रुक जाता है, वो पैसा बच जाता है, वो दूसरे अच्छे कामों में लगता है। अरे किस मुगालते में है मुख्यमंत्री जी? कितना पैसा बच रहा है, किस काम में जा रहा है? आईना दिखा रही हैं आपके ही राज्य की माताएं बहनें। सबसे बड़ा समस्या है कि पहले जो शराब 20 रुपए में मिलता था, आज वो शराब 100 रुपए में मिल रहा है। तो वो जिनके यहाँ शराब पीने वाले लोग हैं वो लोग काफी और भी ज्यादा पहले से ज्यादा परेशान है। उससे अच्छा होता है कि सरकार पहले जैसा ही खुलेआम शराब बेचते, तो इस तरह का ये गरीब घर में महंगाई नहीं पहुंचती। लेकिन हम लोग को देखने को यही मिलता है कि पहले से ज्यादा महंगाई बढ़ गया है गरीब लोगों के लिए। बिहार में 5 अप्रैल 2016 को नीतीश कुमार की सरकार ने शराबबंदी कानून लागू किया था। नीतीश बाबू ने दलील दी थी कि पारिवारिक कलह, घरेलू हिंसा, शोषण और गरीबी से परेशान महिलाओं ने शराबबंदी की मांग की थी। नीतीश कुमार ने खुद को माताओं बहनों का सबसे बड़ा रहनुमा साबित करते हुए मदिराबंदी कर दी थी। राज्य में शराब पीना तो दूर, बाहर से पीकर आना भी बैन हो गया, पर सिर्फ कागजों पर, फाइलों में। नहीं वो अभी तो शराब सब पी के चल रहे हैं, रोड पर गाली बक रहे हैं, उन्हें सोने धन मना भी रहे हैं, गिर भी रहे हैं। क्या हो रहा है? डर लग रहा है कि हमारा बेटा न पिए लगे। यही डर लग रहा है। अभी तक तो नहीं पीता है, लेकिन डर है कि बेटा न पिए लगे। ज्यादा डर तो यही है। गली मोहल्लों में न्यूज 24 की टीम ने माताओं बहनों से बात की। सवाल एक ही था, क्या सच में शराब बंद है? जवाब आप खुद सुनेंगे, तभी शराबबंदी की सच्चाई समझेंगे। हमें तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। जिस दिन से शराबबंदी का जो ऑर्डर निकला है उसके बाद से बड़े पैमाना पे लोग शराब बेच रहे हैं और इसमें और भी बड़े बड़े माफिया लोग, पैसे वाले लोग इसमें पैसा लगाकर और लोग को, छोटे छोटे बच्चों को इन्वॉल्व करके होम डिलीवरी शराब दे रहे हैं। पहले तो ऐसे ही बिकता था, लोग कोई भी जाके शराब ले लेता था, लेकिन आजकल बच्चे होम डिलीवरी कर रहे हैं और ये हम लोगों के मोहल्ले में भी होता है और दूसरे जगह भी जाते हैं तो कहीं कहीं देखने को मिलता है। ये सच है कि शराबबंदी हुई है, शराब की दुकानें बंद हुई हैं, खुलेआम शराब बिकनी बंद हुई है, सरकार ने शराब बेचना बंद कर दिया। लेकिन इस सच्चाई का दूसरा पहलू यह है
कि अब शराब की तस्करी शुरू हो गई है, काला बाजारी, वो भी सरकार की नाक के ठीक नीचे। 200 के जगह पे 400 लगा के पैसा दे के पी रहे हैं और ऑफिस में भी लोग शराब पी के आते हैं। अच्छे अच्छे पदाधिकारी को मुंह बदबू देता है, जब नजदीक में लेडीज बैठ के बात करती है तो उनका मुंह बदबू देता है। शराबबंदी के नाम पर सीएम नीतीश कुमार 2 चुनाव जीत गए, लेकिन वो नहीं हुआ जिसकी उम्मीद बिहार की आधी आबादी को थी। वोटिंग में नीतीश कुमार के जीतने का मुख्य कारण यही था, क्योंकि वो उन्होंने बोला था कि शराब पे बंदी लगेगी, शराब बिकना बंद होगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। महिलाएं वोट तो दे दी, बट उसका कोई जिक्र तक नहीं हुआ, और जो शराब था वो बिकता रहा है, चोरी छुप के बिके या खुल के बिके। सुशासन बाबू दावा करते हैं कि शराबबंदी के बाद से माताओं बहनों पर अत्याचार कम हो गया है। शराब की वजह से घर टूटते थे, पति पी कर आता था तो घर में बवाल करता था, पत्नी को पीटता था। नीतीश कुमार अपने हर वाक्य के आखिर में था लगाते हैं, लेकिन सुशासन बाबू ये था नहीं है होना चाहिए। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। तो शराब का सबसे ज्यादा दर्द और दंश झेलना पड़ता है महिलाओं को, और इसीलिए शराबबंदी का सच जानकर बिहार की महिलाएं बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं है, हैरान नहीं है। और हमारे इस ऑपरेशन का एक और असर दिखाई दे रहा है। जगह जगह पुलिस ने अब बिहार में छापेमारी शुरू कर दी है। चलिए, प्रशासन जागा तो सही। गया में गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है, क्योंकि वहां भी हमने स्टिंग ऑपरेशन किया था और दिखाया था कैसे एक फोन करने पर आपको जो शराब चाहिए उसकी होम डिलीवरी हो जाती है। अब पुलिस एक्शन में आई है और जगह जगह छापेमारी कर रही है। मेरे साथ सुहेली जुड़ गई हैं। सुहेली जेडीयू से ताल्लुक रखती हैं, जेडीयू की प्रवक्ता है। सुहेली, आप खुद एक महिला हैं। मैंने भी सुनवाया कैसे बिहार की महिलाएं कह रही हैं ये सच था, शराबबंदी कभी लागू ठीक से हुई ही नहीं थी, आपने इसको बस कैमरे पर ला दिया है। इसका मतलब आपने इतने महिलाओं के वोट लिए, ये तो धोखा हो गया ना सुहेली मेहता? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले भी धोखा नहीं था और इस बार भी धोखा नहीं हुआ है। कोई भी क्राइम जीरो नहीं होता है। ये शराबबंदी जो हुआ है, ये शराब पीकर जो तांडव मचाते थे लोग, चौक चौराहों पर घूमते थे, बेटियों के सामूहिक बलात्कार करते थे, और जो अभी एक बहन हमारी कह रही थी कि हमें डर है कि हमारा बच्चा नहीं पीने लगे। पहले तो महिलाओं के बहनों के बच्चे पीते थे। जिस समय ये शराब चौक चौराहों पर बिकती थी, तो उस समय तो 14 साल 15 साल और 10 साल के बच्चे लोगों के सामने समाज के अनुशासन को भुलाकर उसके बाद। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपकी उपलब्धि ये है कि पहले खुल के पीते थे, अब छुप के पीते हैं? नहीं, देखिए, हमारी कोई उपलब्धि नहीं है, हमको बोल लेने दीजिए। ये आपकी हम तारीफ करते हैं आपके टीम की कि आपने इस ऑपरेशन को लाया। हमारे मुख्यमंत्री जी अभी 10 से 15 दिन पहले ये भी उन्होंने कहा था कि अगर सुहेली जी सुनिए एक सेकंड रुकिए। देखिए, हमें धन्यवाद कहने से ठीक है, आपने धन्यवाद दिया, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए। नहीं, मेरी बात तो सुनिए। नहीं, सुन तो लीजिए। अरे सुन, हमारी बात भी सुन लीजिए। अरे हम समझ गए, आप ये कह रही हैं कि पहले तो बहुत हाहाकार मचा हुआ था, आपकी शराबबंदी के बाद हालात बेहतर हुए होंगे। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, सुन तो लीजिए। लाइन बोलने पर आप शुरू हो गए। अरे नहीं, सुनिए तो सही बात तो। अरे हमारी भी सुन लीजिए। धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं कि ये जो शराबबंदी कानून है उसका जो उल्लंघन कर रहे हैं, उसका आपने ऑपरेशन किया है और कुछ बहनों से आपने फीडबैक लिया है। इसका स्वाभाविक सी बात है, लेकिन अच्छे फीडबैक यहाँ कहीं नहीं है। जो ज्यादातर नहीं, सुनिए ना, एक सेकंड। अब देखिए, फिर वही बात सुनिए ना, सुहेली जी सुनिए, अब हमारी बात भी सुन लीजिए। घर में कितना सुख शांति है, इसकी तो चर्चा आपने नहीं की। ओके, अब सुन तो लीजिए। चर्चा की क्या? अच्छा, अब हम बोले। कुछ महिलाओं ने कहा कि मेरे बच्चे लगता है कि डर की पी न ले। अरे पहले तो पीते थे, आज तो अभी डर लग रहा है। अच्छा, अब सुन भी लीजिए। अब देखिए, आप ऑपरेशन हो रहा है, आपने अपनी बात कह दी ना, अब सुन भी लीजिए। अब सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, 2-3 बातें हमारी भी सुन लीजिए। अब सुहेली जी, हम ये नहीं कह रहे हैं, देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि शराबबंदी लागू होने के बाद उसका कोई असर नहीं हुआ है। हमारा ये मकसद बिल्कुल नहीं है
क्योंकि जो जमीन पर दिखाई दे रहा है हम वही दिखाते हैं। सुन लीजिए, अब पूरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। बोले गए हैं आपके, अरे आप बोल रही हैं, आपने इतनी बात कह ली, हमारी भी सुन लीजिए, अब हमारी भी सुन लीजिए। आप कह रही हैं आपने, सुनिए ना, इसको हम कैसे मान लेंगे? सुन तो लीजिए। आप कह रही हैं कि आपने शराबबंदी का अच्छा असर नहीं दिखाया। अरे 5 साल से हम दिखा रहे हैं। और दूसरा, जब बिहार की जनता ने आपको, महिलाओं ने आशीर्वाद दे दिया चुनाव में एक बार फिर, उससे बड़ा सर्टिफिकेट आपको और क्या चाहिए? किसी चैनल का सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? हम तो यह दिखा रहे हैं कि शराबबंदी के बावजूद कैसे एक फोन कॉल पर कहीं भी डिलीवरी हो जाती है शराब की। हम ये दिखा रहे हैं। आप कह रही हैं कि पहले खुलेआम बच्चे पीते थे। अरे भाई, अब छिपके पी रहे हैं। पहले 100 रुपए की पीते थे, अब उतनी ही 200 रुपए में पी रहे हैं। अगर शराबबंदी ढंग से लागू होगी, जो जहर शराबबंदी का मतलब ही ये होता है कि शराब नहीं मिले, पी लेंगे। लेकिन जो ये कानून है, इससे ज्यादातर लोग सुखी हैं, संपन्न हो रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, माताएं बहनें खुश रह रही हैं, शांति से रह रही हैं। हम लोग भी ग्रामीण एरिया में रहने वाले हैं, हम लोग भी इस चीज को जानते हैं अच्छी तरह से। नहीं, मैं फिर देखिए, मैं आपकी ये बात बिल्कुल नहीं काट रहा हूं कि शराबबंदी का कोई असर नहीं हुआ है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं ये कुछ हम तो सिर्फ जो हुआ है, जो दिख रहा है वो दिखा रहे हैं। अच्छा देखिए, एक सेकंड और एक अपडेट और दे दूं अपने दर्शकों को, अपडेट भी दे दूं। आप जो न्यूज 24 की टीवी स्क्रीन पर इस समय तस्वीरें देख रहे हैं, ये सघन तलाशी अभियान की हैं जो बिहार पुलिस ने अब छेड़ दिया है। हमारा ऑपरेशन साइलेंट टीवी पर आने के बाद अब गया की ये तस्वीर है, जहां गाड़ियों की तलाशी शुरू हो गई है, क्योंकि हमने बताया कैसे कौन से रूट से स्मगल होकर शराब बिहार में पहुंच जाती है और उसके बाद शराब माफिया इसे औने पौने दाम में बेचता है। लोगों को मजबूरन खरीदनी पड़ती है क्योंकि उन्हें शराब चाहिए, सरकारी तौर पर मिलेगी नहीं। तो ये जो तलाशी अभियान हो रहा है, इसके बारे में भी देखिए हमारी रिपोर्ट। न्यूज़ 24 पर शराबबंदी की सच्चाई, ऑपरेशन साइलेंट के बाद आप देख सकते हैं ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। यहाँ पर रामपुर थाने के सामने, रामपुर थाने के पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। वाहनों का आपको डिक्की को चेक किया जा रहा है, कहीं शराब तस्करों के द्वारा शराब की तस्करी का मामला तो नहीं है। आए दिन ऐसा मामला देखने को मिलता है कि शहर में डिक्की में शराब माफियाओं के द्वारा शराब लेकर करके जाने के मामले को लेकर कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। आइए जानते हैं क्या कर रहे हैं आप लोग। अब होली का समय है, इसलिए तस्कर लोग जैसे गाड़ी में डिक्की में ले शराब लेके जाते हैं, उसी का चेकिंग कर रहे हैं। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ को चेकिंग करते हैं? नए नए तरीके से शराब तस्कर के द्वारा तस्करी भी किया जाता है। हाँ, तो सारा चीज़ चेक करते हैं। तो ये हम कह रहे हैं कि ये जो तलाशी ऑपरेशन साइलेंट टीवी पर दिखाने के बाद हो रही है, ये पहले क्यों नहीं होती? जाहिर है कहीं ना कहीं मिली भगत जरूर है, इसीलिए शराब माफिया फल फूल रहा है और बिहार के कोने कोने में एक फोन कॉल पर शराब की होम डिलीवरी जारी है। सुहेली मेहता से बात हो गई। मैं जाहिर है बीजेपी के मेहमान से भी सवाल पूछना चाहता हूं। बीजेपी जेडीयू के साथ मिलकर सरकार चला रही है। अरविंद जी सुन पा रहे हैं मुझे? अरविंद जी सुन रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं। हाँ अरविंद जी क्या कह रहे हैं बता। सुहेली जी अभी आ रहा हूं, सुनिए ना, सबकी बात तो सुनिए, आप भी सुनिए थोड़ा सा। हाँ अरविंद जी बोलिए, क्या हो रहा है बिहार में ये शराबबंदी के बावजूद? लेकिन शराब का जिनका एक सिंडिकेट बना लिए हैं, स्मगलिंग उसका चालू कर दिए हैं, इसके लिए सरकार के साथ साथ जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। महिलाएं जो अभी आपके चैनल ये बोल रही थी, उनको भी जागरूक होकर के पुलिस को बताना होगा कि हमारे पति शराब पी करके आए हैं, तो उनको निर्भीकता से प्रशासन को सूचना देना होगा। और देखिए, शराबबंदी का अच्छा नतीजा ये है कि आज सुबह में पार्कों में चल जाइएगा तो 5 बजे सुबह महिलाएं टहलती हैं, बच्चियां स्कूल जा रही हैं। एक समय में बिहार में बच्चियां स्कूल नहीं जाती थी, महिलाएं निकलती नहीं थी घर से। 6 बजे शाम हुआ पूरा शहर बंद हो जाता था। ये सब चीज अब खुल गया है। अब रात के 12 बजे भी जाइएगा तो शहर खुशहाल रहता है। गांव में भी अब बच्चियां स्कूल जाती हैं। अपराध पर बहुत नियंत्रण हुआ है, सड़क दुर्घटनाएं कम हुई हैं। और जहां तक बात है, स्कूल में और घर में दूध, स्कूल भी शिक्षा भी मिल रहा है और दूध भी घर में बच्चों को मिल रहा है। हाँ, जो भी हो रहा है वो चोरी से हो रहा है, स्मगलिंग से हो रहा है। ये स्मगलिंग हो रहा है, चोरी हो रहा है, उसका सिंडिकेट है, वो अपराध है और अपराध के लिए कानून बना है, उसको सजा दे रही है पुलिस। जो है तत्परता से
कार्रवाई कर रही है और पुलिस को और तत्पर होने की जरूरत है। ओके। और तत्परता से उस पर कार्रवाई अरविंद जी सुनिए, हर चीज का अरविंद जी एक सेकंड, माधवानंद के पास भी जाना है मुझे, लेकिन अरविंद जी आपने जो अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, बड़ी अच्छी बात है वो। देखिए उसमें कुछ सच भी है। आप कह रहे हैं कि जब तक कोई अगर आदमी घर में पीता है या घर में पीकर जाता है, उसके घर वाले या आसपास वाले शिकायत नहीं करेंगे, तब तक पुलिस के हाथ कैसे मजबूत होंगे? कुछ हद तक इसमें सच्चाई है, लेकिन अरविंद जी ये भी सच है ना, ये भी सच है अरविंद जी कि शराबबंदी लागू करवाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार, पुलिस, प्रशासन की है। आप इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, इसे लोगों पर नहीं डाल सकते। सरकार कैसी बात कर रहे हैं? शराब की तस्करी हो रही है और आप कह रहे हैं कि घर वाला रिपोर्ट करे। देखिए अपराधी करते ही हैं, और जो अपराध करते हैं उनको पूरी सजा देती है। सरकार किसी को न फंसाती है न बचाती है। जो अपराध कर रहे हैं, जो शराब बेच रहे हैं, वो पकड़े जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं। जब जेल जा रहे हैं तो फिर भी लोग चिल्लाते हैं। देखिए जनता को, सारे दल को, सबको फैसल एक सेकंड रुकिएगा, काम करना होगा। ओके अरविंद जी एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए सिवान से भी मेरे पास अपडेट आ रहा है, बिहार के कोने कोने में देखिए पुलिस और प्रशासन ने एक्शन शुरू कर दिया है। जैसा मैंने कहा ना, लोगों को आदत पड़ गई थी, शराब माफिया अपना काम प्रशासन की नाक के नीचे लगातार कर रहा था, लेकिन अब टीवी पर न्यूज 24 की स्क्रीन पर ऑपरेशन साइलेंट देखने के बाद अब प्रशासन फिर हरकत में आ गया है। जगह जगह सिवान में भी गया के बाद छापेमारी शुरू हो गई है कि कौन है ये लोग जो शराब की सप्लाई कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि इनको पता नहीं होगा कौन सप्लाई कर रहा है, कैसे सप्लाई कर रहा है। जरा सुन लीजिए एक बार सिवान में क्या हो रहा है। जब ये खबर चली उसके बाद से क्या क्या आपने कार्रवाई की है अभी? हाँ, हमारी टीम अभी हमारे पास 3-4 टीमें हैं ऑफिसर्स की, और उनको मैंने भेजा है अलग अलग क्षेत्रों में। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है अभी, तो उस पर अभी लोग रस कर चुके हैं और आपको रिजल्ट मिलेगा। सर होली को लेके भी काफी तैयारियां हो गई। जो भी बिजनेसमैन है, जो भी शराब का व्यवसाय करते हैं अवैध रूप से, वो लोग भी काफी तैयारी होंगे, काफी स्टॉक कर रखा होगा। तो ऐसे स्टॉकिस्ट को कभी आपने हम लोगों ने कमर कस ली है उसके लिए। होली में उन लोगों के मंसूबों पर पानी फेर दिया जाएगा। अगर सोच रहे हैं कि यहाँ पे स्टॉक कर लेंगे तो वो नहीं होने दिया जाएगा। और सब तरफ हम लोगों के, हमारे जितने इन्फॉर्मर हैं, हमको उन्हें अलर्ट कर दिया है। बॉर्डर पे बहुत सारे लूप लाइन है, चूंकि सिवान है, इसमें यूपी से सटे हैं लूप लाइन से, उस पर भी काफी इन्फॉर्मर हम लोग लगा दिए ताकि वो लोग अवैध शराब नहीं बेच सके। माधव आनंद, माधव क्या ये सच है, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि आज की दुनिया में 21वीं सदी में दुनिया के किसी भी कोने में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में शराबबंदी पूरी तरह से लागू नहीं की जा सकती, और इसीलिए देखिए चोरी छिपे तो बिकेगी। क्या कहते हैं आप माधवानंद? मानक, मैंने सबकी बात को सुना, और एक सार्वजनिक जीवन में होने के साथ साथ मैं अर्थशास्त्री भी हूं। मैं दोनों पहलू को आपके सामने रखना चाहता हूं। शराबबंदी के जितने फायदे बिहार को मिलना चाहिए था, उससे कहीं ज्यादा बिहार को नुकसान हुआ है। और मैं ये कह सकता हूं, मैं आंकड़ा मेरे पास है, आप हर तरह की बात कर लें, आर्थिक बात हम लोग बाद में करेंगे। अगर आप देखें जो शराब पीने वाले लोग हैं वो शराब पी रहे हैं। आपका रेवेन्यू उत्तर प्रदेश को जा रहा है, जो आपने दिखाया, नेपाल को नेपाल को जा रहा है। और आप लोग जो है तस्करी के द्वारा जो है सो शराब का होम डिलीवरी किया जा रहा है। लोग जो है जहरीले शराब जो है सो पिछले 5 साल में कितने जहरीले शराब पीने से कितने लोगों की मृत्यु हुई है, ये सत्ताधारी दल के लोग आपको बता सकते हैं, और आपके पास भी आंकड़े होंगे। मैं कहता हूं शराबबंदी आज के डेट में एकमात्र विकल्प नहीं हो सकता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी की मंशा अच्छी है, मैं नहीं कहता हूं कि उनकी मंशा खराब है। अरे आप अवेयरनेस क्रिएट कीजिए, शराबबंदी के क्या नुकसान हो सकते हैं आपके स्वास्थ्य पे, उसके प्रति आप लोगों को जागरूक कीजिए। कोरोना के टाइम में आपने क्या किया मानक जी? आप सब लोगों ने भी लोगों को जागरूक किया कि मास्क पहनिए, सैनिटाइजर यूज कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए। सेम उसी तरह जो है आप शराब के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन शराबबंदी ही एकमात्र उपाय हो, मुझे लगता है ये गलत है। हर तरह से बिहार को अगर बर्बाद किया है तो शराबबंदी ने। देखिए माननीय पटना उच्च न्यायालय ने कई बार कमेंट किया है कि सरकार के न्यायालय के ऊपर इतने केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और हमारे पास हजारों काम है कि हम लोग सिर्फ शराब वाले केसों को ही हैंडल करें। तो हर तरफ से पुलिस प्रशासन पे भी कितना प्रेशर है, पुलिस प्रशासन पे भी कितना। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, देखिए एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड, मुझे एक ब्रेक लेना है माधव, मुझे एक ब्रेक लेना है। देखिए आरएलएसपी के माधव आनंद ने एकदम नई बात कही है, एकदम अलग बात कही है। आरजेडी, कांग्रेस और जो बाकी विपक्षी हैं
वो सारे के सारे कह रहे हैं कि शराबबंदी तो देखिए होना चाहिए क्योंकि हमने मिलकर किया था, लेकिन नीतीश सरकार की नाक के नीचे माफिया लगातार मजबूत होता गया है और शराबबंदी अब नाम की रह गई है। जबकि माधवानंद कह रहे हैं कि शराबबंदी का फायदा ही कोई नहीं होता है। एक तो आपको रेवेन्यू का नुकसान होता है और दूसरे इसे लागू करना बड़ा मुश्किल है। इससे अच्छा यह है कि आप जागरूकता फैलाइए। यह एक अलग एंगल है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ऑपरेशन साइलेंट लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।